साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो एलीशा के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों का वर्णन। उस पर मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, ये आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि एलीशा परमेश्वर का वह जन था। जब एलिया उठा लिए जाने पर था तो एलिया ने उससे कहा, मांग तू क्या मांगता है। तो एलीशा ने कहा था, तुझ में जो आत्मा है उसका मुझे दूना भाग चाहिए। तो इस पर मैंने पिछले दिनों, यदि आप देखेंगे, लगभग 1 माह पहले एलिया के अंदर जो आत्मा थी और उस आत्मा से जो उसने 16 आश्चर्य कर्म किए, तो फिर एलीशा ने जो एलिया से आत्मा का दूना भाग मांगा, तो एलीशा द्वारा निश्चित रीति से दूने आश्चर्य कर्म किए गए। तो उसके एलीशा के द्वारा जो आश्चर्य कर्म किए गए वो 32 हैं। एलिया के द्वारा कितने आश्चर्य कर्म किए गए? 16 और एलीशा, जिसमें एलिया की दूनी आत्मा थी, उसने दूने आश्चर्य कर्म किए, अर्थात 32। हम उन आश्चर्य कर्मों पर विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे, उस पर व्याख्या नहीं करेंगे, उस पर प्रकाशन वाली बात, पर आपकी जानकारी के लिए मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उन 32 आश्चर्य कर्मों को ढूंढकर आपको बताऊंगा कि दूने जो आत्मा उसको मिली और उसने कैसे आश्चर्य कर्म किए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए पहला आश्चर्य कर्म आप पढ़ सकते हैं, दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका 2 अध्याय पद 13 से 14 में आप पाएंगे। यहाँ पर एलीशा ने क्या किया, जो चादर एलिया के रथ से गिरी थी उस चादर को वो उठाता है और वह उसको मरोड़ कर क्या करता है, यरदन नदी में मारता है, और जिससे यरदन का जो जल है 2 भागों में बढ़ जाता है और एलीशा यरदन नदी पार करता। तो ये पहला है। फिर दूसरा आश्चर्य कर्म आपको मिलेगा, दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका 2 अध्याय पद 19 से लेकर 22 में। इसके आगे पीछे आप पढ़ सकते, जो संदर्भ में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक घटना का वर्णन है कि जब एलीशा एक नगर में पहुँचता है तो वहाँ का जो पानी था वो बुरा था। वहाँ का जो पानी था गर्भ गिराने वाला पानी था। तो जिस गर्भ गिराने वाला पानी, बुरा पानी और गर्भ गिराने वाली भूमि रहती, तो एलीशा नमक मंगाता है और उस जल में, जलाशय में डालता है और वो वहाँ का पानी ठीक करता है। ये उसके द्वारा किया गया दूसरा आश्चर्य कर्म है। एलीशा के द्वारा तीसरा किया गया आश्चर्य कर्म, जिसे आप पढ़ सकते हैं, 2 राजाओं की पुस्तक और उसका 2 अध्याय के पद 23 से 25 में पाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे, यदि कहें बच्चे जो है, एलीशा को चिढ़ाते हैं और एलीशा को क्या बोलते हैं, हे चंदुए चढ़ जा चढ़ जा। तो जब एलीशा को ये चिढ़ाते हैं तो एलीशा मुड़कर देखता है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एलीशा ने उन बच्चों को श्राप दिया। तो 2 रीछनी निकलती हैं और वो उन बच्चों को फाड़ देती हैं, और वो जो बच्चे थे वो 42 थे। चौथा आश्चर्य कर्म आप देख सकते हैं, 2 राजाओं की पुस्तक अध्याय 3 और पद 9 से 20 में एक घटना का वर्णन है। तो जहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जब मोआबियों ने चढ़ाई करता है तो इस्राएल के राजा और यहूदा का राजा और एदोम के राजा, तो उनको ये
अराम के राजा उन्हें घेर लेते हैं, और जब वो उनका युद्ध होना था तो उन्हें पानी की कमी रहती है। तो एलीशा क्या करता है, उन राजाओं से बोलता है, एदोम के राजा से, इस्राएल के राजा से और यहूदा के राजा से, कि नाले में गड्ढे खुदवाओ। और वो गड्ढे खोदते जाते हैं, और हम वहाँ पर देखते हैं बिना जल बरसाए और बिना कोई आंधी हवा, बिना जल वर्षे हुए वहाँ पर जल भरता है। तो ये चौथा आश्चर्य कर्म किया गया। आप जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी रीति से, मैं ये आपकी जानकारी के लिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि एलीशा ने कितने आश्चर्य कर्म किए। फिर पांचवा आश्चर्य कर्म आप देख सकते हैं, दूसरा राजा अध्याय 3 पद 18 से 20, और इसी को फिर 24 से 27 के ऊपर, कि जो मोआबी लोग हैं वो इस्राएल राजा पर और यहूदा राजा पर चढ़ाई करते, तो उनकी पराजय की भविष्यवाणी एलीशा करता है, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो भविष्यवाणी पूरी होती है। इसके बाद छठवीं जो आश्चर्य कर्म एलीशा ने किया और उससे संबंधित बात है, तो वो दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 3 अध्याय पद 21 से लेकर पद 23 में उसका वर्णन मिलता है, जहाँ पर जो जल की छवि है, तो परमेश्वर ने जो जल की छवि है उसको क्या किया, मोआबियों, जो मोआबी लोग थे, मोआबियों की जो सेना थी, उनको क्या दिखाया कि जो एदोम का राजा, इस्राएल का राजा, यहूदा का राजा, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, और वहाँ का जो जल था तो वो एक लहू के रूप में दिखाया, और जब लहू के रूप में दिखाया तो जो मोआबी लोग हैं इस्राएल को लूटने के लिए जाने का प्लान बनाते और जाते हैं। जब वो इस्राएली छावनी में जाते हैं तो हम देखते हैं इस्राएली लोग मोआबियों को दौड़ा दौड़ा कर घात करते हैं। इसके बाद जो 7वां आपको आश्चर्य कर्म मिलेगा, दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 4 अध्याय पद 1 से लेकर 7। यहाँ पर हम एक जानते हैं कि एक भविष्यद्वक्ता था, और तो भविष्यद्वक्ता की विधवा का है कि उसका जो दास है, जो भविष्यद्वक्ताओं में से एक मर जाता है, तो जो जहाँ से उसका पति, विधवा का पति कर्जा लेके आया था, तो लोग क्या करने लगे थे, उसके बच्चों को गुलामी में ले जाना चाह रहे थे। तो एलीशा ने एक आश्चर्य कर्म किया, जो एक उस विधवा के यहाँ एक हंडी तेल था, तो उस हंडी का जो तेल है वो उसमें से बोलती है कि तू सबके बर्तन मांग लेना, और इस तेल का इस हंडी के तेल से तू सबको बर्तन को भरना, और वो वैसा ही करती है। तो जितने भी पड़ोस से बर्तन को मंगाती है, वो तेल की धारा बहती जाती है, और सारे बर्तन भर जाते हैं, और फिर वो बेचकर देनदारों का कर्जा चुकाती है। तो ये 7वां आश्चर्य कर्म की विधवा के यहाँ एक हांडी तेल में से तेल की धारा बहती है। फिर 8वां आप आश्चर्य कर्म देखेंगे, दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 4 अध्याय पद 8 से, जहाँ पर एक सुनेमिन स्त्री है, और सुनेमिन स्त्री के पास क्या है, संतान नहीं रहती। तो सुनेमिन स्त्री को संतान की बात एलीशा करता है, और उसे संतान उत्पन्न होती है। ये घटना आप पढ़ सकते, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि 32 है। फिर 9वां आश्चर्य कर्म रहता है, वो एलीशा द्वारा किया गया, कि दूसरा राजा, जिसे पढ़ सकते दूसरा राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय पद 32 से 37, जिस सुनेमिन के लिए एलीशा ने भविष्यवाणी की थी कि तेरे को संतान होगी, बसंत ऋतु में तू छाती से बेटे को लगाए रखी। एक समय आया कि ये जो उसका बेटा है वो मर जाता है। जब मर जाता है तो सुनेमिन के बेटे को एलीशा जिंदा करता है, तो जिसका वर्णन मैंने बताया दूसरा राजाओं 4 अध्याय 32 से 37 में पाया जाता है। इसके बाद 10वां आश्चर्य कर्म, दूसरा राजा उसके 4 अध्याय के पद 38 से 41 पद में पाया जाता है, जहाँ पर परमेश्वर के लोग इकट्ठे थे, और एक हंडे में
खाना पक रहा था, लेकिन उसमें से जो परमेश्वर के दास के सेवक लोग जो कुछ तोड़ के लाए दाखलता, उसमें क्या था, एक ऐसा पौधा आ गया जो जहरीला था। तो हांडे में डाला गया, जब परोसा गया तब लोग चिल्ला उठे, हाय इसमें जहर है। तो जो एलिसा कहता कि मैदा लेता है और उस हंडे में डाल देता है, और जो खाना जहरीला था वो खाना खाने योग्य बन जाता है। जो 11वां आश्चर्य कर्म हम देखते हैं, दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका 4 अध्याय पद 42 से 44 में मिलता है। जौ की 20 रोटियों से 100 मनुष्यों ने खाना खाया, क्योंकि एलिसा ने आश्चर्य कर्म किया। इसके बाद आप जो 12वां आश्चर्य कर्म आप देखेंगे, दूसरा राजाओं की पुस्तक उसका अध्याय 5 पद 1 से 14 में हम सबकी जानी पहचानी एक घटना है कि जो नामान कुष्ठ रोगी था उसकी चंगाई का वर्णन मिलता है। फिर जो 13वां आश्चर्य कर्म है वो दूसरा राजा उसका 5 अध्याय पद 25 से 26 में हमें मिलता है, जहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जो एलिसा का सेवक गेहजी है वो लालच करता है, और लालच करके वो नामान के पीछे कुछ पाने की आशा से जाता है। तो एलिसा अपने घर से उस चीज को देखता है कि नामान के पीछे एलिसा कैसे जा रहा है, और कब जो नामान है मुड़कर एलिसा के सेवक गेहजी को देखता है। तो एलिसा गेहजी की सारी गतिविधियों को जान जाता है। तो हम ये 13वां आश्चर्य कर्म देखते हैं। 14वां आश्चर्य कर्म हम देखते हैं दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 5 और पद 27 में, जहाँ पर नामान का जो कुष्ठ रोग है वो गेहजी को लगता है, क्योंकि एलिसा ने इस बात को बोल दिया, क्योंकि गेहजी एलिसा से झूठ बोला था, मैं तो नहीं गया था, मैं तो यही था। तो एलिसा बोलता है नामान का कुष्ठ रोग तुझ पर और तेरी संतानों पर होगा। जो आश्चर्य कर्म 15 जो आपको मिलेगा दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 6 पद 1 से लेकर 7 में। इस आश्चर्य कर्म को भी आप जानते हैं कि एक कुल्हाड़ी थी, जो उसके सेवक जब बल्ली लेने के लिए गए तो कुल्हाड़ी से जब बल्ली लकड़ी काट रहे थे तो बैक में से कुल्हाड़ी निकल जाती है और कुल्हाड़ी पानी में गिर जाती है। तो एलिसा आता है और उस जगह पर जहाँ पर नदी में जहाँ पर कुल्हाड़ी गिरी थी वहाँ पर वो लकड़ी डालता है और कुल्हाड़ी पानी में तैरने लगती है, अर्थात लोहे को पानी में तैराया किसने? एलिसा ने। 16वां आश्चर्य कर्म आपको मिलेगा दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय पद 8 से लेकर 10 में, जहाँ पर अरामी जो राजा है इस्राएल के राजा के विरुद्ध में षड्यंत्र बनाता है। जब षड्यंत्र बनाता है तो एलिसा उस षड्यंत्र का खुलासा इस्राएल के राजा को करता है कि तू वहां से नहीं जाना, क्योंकि वो लोग तेरी घात में है। 17वां आश्चर्य कर्म ये भी दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 6 पद 10 से 12 के बीच में मिलता है। यहाँ पर दूसरी बार भी अराम के राजाओं के द्वारा और सेना के द्वारा जो षड्यंत्र बनाया जाता है उसका खुलासा एलिसा इस्राएल के राजा पर करता है। 18वां जो आश्चर्य कर्म है या जो आश्चर्य कर्म एलिसा ने किया दूसरा राजा अध्याय 6 पद 13 में हमें मिलता है। एलिसा को अराम के राजा का षड्यंत्र मालूम होता है कि जो अराम का राजा है वो अब एलिसा को पकड़ने के लिए षड्यंत्र बनाता है और वो जानकारी लेता है कि एलिसा कहाँ है, दोतान में है, और उसे पकड़ने का वो षड्यंत्र बनाता है और ये षड्यंत्र भी एलिसा को मालूम पड़ जाता है। 19वां आश्चर्य कर्म जो एलिसा के विषय में है वो आप पाएंगे दूसरा राजा उसके 6 अध्याय पद 13 से 17 में, जहाँ पर हम देखते हैं एलिसा के टहलुए की आंखें खुलना।
क्योंकि जब एलीशा को अराम की सेना ने घेर लिया था तो जो एलीशा का टहलुआ था वो डर जाता है और एलीशा के पास आकर बोलता है कि हमें शत्रुओं ने घेर लिया है। तो एलीशा उसकी आंखें खोलता है और एलीशा उससे बोलता है जो हमारी ओर है वो उनकी ओर है उससे कहीं शक्तिशाली है। और प्रभु से प्रार्थना करते इसकी आंखें खोल दी और एलीशा के जो टहलुए है उसकी एलीशा आंखें खोलता है। तब वो देखता है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा कर रहा है। इसके बाद आप 20वां आश्चर्यकर्म आप पाएंगे दूसरा राजा 6 अध्याय पद 18 में, जहाँ पर अरामी सेना को क्या करता है, एलीशा उनको अंधा कर देता है। 21वां जो आश्चर्यकर्म आप पाएंगे दूसरा राजा उसके राजाओं की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पद 19 में, अर्थात पूरी अरामी सेना के ऊपर एलीशा क्या करता है, अपना कब्जा कर लेता है, उन्हें अपने नियंत्रण में कर लेता है। 22वां आप आश्चर्यकर्म पा सकते हैं दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 6 पद 20 से 23 में, अरामी सेना की आंखें खोल देता है। पहले हमने ऊपर क्या देखा था 19वें आश्चर्यकर्म में 20वें में कि अरामी सेना की आंखें अंधी कर दी। अब यहाँ 22वां आश्चर्यकर्म हमें देखने को मिलता है कि अरामी सेना की जो आंखें बंद कर दी थी वो उनकी आंखें खोल देता है। 23वां आश्चर्यकर्म आप पाएंगे दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 6 पद 32 और 33, इस्राएल के राजा ने एलीशा को सिर काटने के लिए भेजा और एलीशा जब अपने लोगों के साथ बैठा था तो अपने जो सेवा टहल करने वाले लोग उनसे बोला कि इस खूनी के पिता ने मेरा सिर काटने के लिए भेजा। तो एलीशा को मालूम होता है। ये आश्चर्यकर्म हमें देखने को मिलता है। 24वां आश्चर्यकर्म जिसे आप पा सकते हैं दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 7 पद 1, जहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि ये सोमरोन की घटना है। तो वहाँ पर एलीशा ने भविष्यवाणी की थी कि जो सामान है सस्ता मिलेगा, क्योंकि सोमरोन में जब अकाल पड़ता है तो कबूतर की बीट और गधे का सिर बिकता है और माँ अपने बच्चे को पकाकर खा रही है। तो सोमरोन में बड़ा भयानक अकाल पड़ता है और चूंकि अरामी सेना ने उन्हें क्या कर लिया था, घेर लिया था। तो इस दौरान हम इस बात को देखते एलीशा भविष्यवाणी करता है और आश्चर्यकर्म की बात हमें देखने को मिलती है कि वो बोलता है कि सारा सामान सस्ता मिलेगा, जिसे आप दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 7 पद 1 में पाते हैं। 25वां आश्चर्यकर्म आप पाएंगे दूसरा राजा पद अध्याय 7 और पद 2 में, जहाँ पर वो एक और भविष्यवाणी करता है जो सब बाद में पूरी होती है कि जो राजा जिस सरदार के हाथ पर तकिया लेकर आराम करता था, कौन, इस्राएल का राजा जिस सरदार के हाथों तकिया लेता था, तो वो इस बात को एलीशा के भविष्यवाणी पर संदेह करता है कि परमेश्वर आकाश के झरोखे भी खोलेगा तो भी इतना सस्ता नहीं मिलेगा। तो एलीशा भविष्यवाणी करता है, तू अपनी आंखों से सब बातें देखेगा परंतु तू उसमें से खाने नहीं पाएगा। 26वां आश्चर्यकर्म हम देखते हैं दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 7 पद 6 से 8, जहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जो सोमरोन के विरुद्ध में जो अरामी सेना छावनी डाली हुई थी उनमें कन्फ्यूजन पैदा होता है और वो क्या करते हैं, अपनी छावनी, क्योंकि परमेश्वर ने जो आश्चर्यकर्म किया कि वहाँ पर बड़ी घोड़ों की आवाज़ आई तो अरामी सेना को लगा कि इस्राएल के राजा ने बाहर से सेना क्या की है, मोल लेके बुलाया है और जो हम पर आक्रमण करने वाले हैं। तो अरामी जो सेना है वो छावनी छोड़कर भागती, क्योंकि एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया जाता है। 27वां आश्चर्यकर्म जो एलीशा ने किया आप पढ़ सकते दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 8
पद 1 से 2, जहाँ पर आप देखेंगे सुनेम में 7 वर्षों का अकाल की भविष्यवाणी एलिशा के द्वारा की गई, जिसे आप पढ़ सकते हैं। 28वां आश्चर्य कर्म जो दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 8 पद 7 से 11 में आप पाएंगे। अर्थात यहाँ पर पाएंगे अराम के जो राजा है बेन-हदद की जो बीमार हो जाता है, उसके विषय में पूछने के लिए एलिशा के पास वो अपने एक सेवक को भेजता है, हजाएल सेनापति को भेजता है। तो वो इस बात को बोलता है बचेगा तो, लेकिन फिर भी जिस बात को एलिशा बताता है कि वो फिर मरेगा भी, तो उसके बचने से संबंधित की भविष्यवाणी करता है, लेकिन उसके बाद की घटना का भी भविष्यवाणी करता है। तो जो हम जो आश्चर्य कर्म देखते हैं 29वां आश्चर्य कर्म, वो आप दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 8 पद 12 में, यहाँ पर जो हजाएल है उसके विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि वह क्या करेगा। जो उसके विषय में आप पढ़ेंगे तो 12वें पद में लिखा है कि वह इस्राएलियों पर अन्याय करेगा और अत्याचार करेगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन फिर भी वह राजा बेन-हदद जो अराम के राजा की जगह हजाएल जो है वो राजा बनेगा। 30वां जो आश्चर्य कर्म आप देख सकते हैं दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 8 पद 13 से 15 तक, जहाँ पर हम इस बात को देखते हैं हजाएल का राजा बनने की जो भविष्यवाणी है वो पूरी होती है। फिर 31वां जो आश्चर्य कर्म हमें देखने को मिलता है 31, वो दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 9 पद 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पर येहू के राजा बनने की भविष्यवाणी होती है और आहाब का पतन के विषय में बताया जाता है। 32वां आश्चर्य कर्म है वो जो पाया जाता है दूसरा राजाओं की पुस्तक अध्याय 13 पद 14 से 19 में। यहाँ पर इस्राएल का जो राजा यहोआश है, तो उसके द्वारा क्या होता है अराम के राजाओं से क्या होगा, अराम जो सेना है उससे छुटकारा दिलाने के लिए यहोआश के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। तो इस प्रकार से 32 आश्चर्य कर्म एलिशा के द्वारा किए गए। मैंने बड़े संक्षिप्त रीति से केवल ये बताया है कि कहाँ कहाँ आश्चर्य कर्म हुआ है। इसका विस्तार से यदि हम एक एक आश्चर्य कर्म पर यदि जाएंगे तो वो एक एक आश्चर्य कर्म ही एक जब व्याख्या के साथ किया जाएगा तो बहुत बड़ा संदेश देता है। और 33वां जो हम आश्चर्य कर्म देखते हैं कि जब एलिशा मर गया और उसके लिए जहाँ पर जहाँ मिट्टी दी गई, तो आप इस बात को देखेंगे जहाँ पर एलिशा को मिट्टी दी गई तो पद हमें अध्याय 13 में हमें मिलता है, एक बहुत अच्छी बात मिलती है। तब एलिशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस सब को एलिशा की कब्र में डाल दिया और एलिशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। अर्थात परमेश्वर का जन जब तक इस संसार में रहा आश्चर्य कर्म करता रहा, लेकिन जब वह मर गया तो उसकी हड्डियों से एक शव जब छू जाता है तो हम देखते हैं वह जी उठता है। तो परमेश्वर अपने दासों को बड़े सामर्थ के साथ इस्तेमाल करता है। और आपको भी एक और चीज़ बताऊं जो एलिशा के विषय में है, तो जिससे आपको एक बहुत अच्छी बात जो एलिशा है, एलिशा परमेश्वर का एलिया का क्या करता, उसके हाथ धुलवाता था। इसको मैं तो जो आप उसको मैं देखेंगे तो जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। तो जो परमेश्वर का जन है उसकी जब उसने एलिया की बहुत सेवा की,
ठीक है ना। जब एलिया की सेवा करता है तो सेवा के बदले ही उसे दूना भाग मिला था, क्योंकि ये बड़ा सरल बात नहीं है कि परमेश्वर की सामर्थ्य एलिया के ऊपर दूने रूप में उतरे। लेकिन वो क्या करता था, एलिया का वो पद मुझे भी थोड़ा यहाँ दिमाग से निकल गया, अभी परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई दी तो मैं उस वचन को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आप देख लेंगे। तो जो प्रमुख बात है, वो क्या करता था, उसके हाथ धुलवाता था। तो आप इस बात को याद रखेंगे। तो परमेश्वर अपने दासों को सामर्थ्य से भरता है जब उसके दास अपने से जो बड़े, जब वो सेवा में आते हैं तो परमेश्वर के दासों की सेवा टहल करते हैं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने आप सबों के साथ मुझे बांटने में सहायता और मदद की। प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आप हम सबों पर उंडेलते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय लोगों के लिए। होने दीजिए प्रभु जो बड़े धैर्यपूर्वक आपके वचन को प्रतिदिन सुनते हैं। होने दीजिए आप हर एक को अपनी आत्मा से उस सामर्थ्य से भरिए, जैसे प्रभु आपने एलीशा को सामर्थ्य से भरा और एलिया का दूना भाग दिया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे सब प्रिय लोगों के लिए जो आपकी सेवा में है, उन्हें प्रभु आप अपनी आत्मा का दूना भाग दीजिए। प्रभु यीशु आप अपनी आत्मा का दूना भाग दीजिए ताकि आपके दास लोग आत्मा से भरकर सेवा करें और आपकी महिमा करने पाएं। सभी को सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल कीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हमारे प्रिय लोग जो तकलीफ परेशानियों में हैं, यीशु नासरी के नाम से वो आश्चर्य कर्म अपने जीवन में पाएं और आपकी महिमा कर सकें। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, जिन्हें मैं अपनी प्रार्थनाओं में सदा याद करता रहूँगा। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें।